दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू आयुर्वेद वाला। आज इस 5वें लेक्चर में रिसर्च मेथडोलॉजी और मेडिकल स्टैटिस्टिक्स के 5वें लेक्चर में हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा के बारे में बात करते हैं कि आखिर आयुर्वेद में रिसर्च की क्या आवश्यकता है, क्यों ज़रूरी है रिसर्च। हम पॉइंट वाइज समझेंगे क्यों इंपॉर्टेंस है। पहला पॉइंट है टू फुलफिल द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा। हम सब जानते हैं आयुर्वेद के 2 मेन उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है टू सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ अ हेल्दी पर्सन, दैट इज स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। दूसरा है टू मेक द डिजीज्ड पर्सन हेल्दी, दैट इज आतुरस्य विकार प्रशमनम, जो आतुर हैं, जो रोगी हैं, उनके विकार को, उनके रोगों को दूर करना। तो रिसर्च इसलिए भी ज़रूरी है ताकि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को मेंटेन रखा जा सके और जो रोगी हैं उनके रोगों को दूर किया जा सके। उनके रोगों को, नए नए रोग जो होते हैं या पुराने जो रोग हैं उनके दूर करने के लिए भी रिसर्च की बहुत आवश्यकता है। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि टू फुलफिल द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा। दूसरा पॉइंट है रिसर्च इज नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस एंड अपग्रेडेशन ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेद को प्रोग्रेस और उसको अपग्रेड करने के लिए बहुत ज़रूरी है रिसर्च। रिसर्च इज नीडेड टू सर्च द अननोन फैक्ट, टू एस्टैब्लिश द न्यू फैक्ट और टू री एस्टैब्लिश द ओल्ड फैक्ट। जो कुछ भी हमारे संहिता में लिखा हुआ है उन्हें री एस्टैब्लिश करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो रिसर्च के थ्रू पूरा किया जा सकता है। तो विद द हेल्प ऑफ द नॉन फैक्ट एंड अवेलेबल डाटा रिसर्च शुड बी परफॉर्म्ड इन अ साइंटिफिक मैनर। अब हम बात करते हैं रिसर्च इज इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो भी हमारे संहिता में व्याधि का वर्णन है, उसके जो निदान है और उसका जो रिलेशन है उसको साइंटिफिकली बता पाना, ये रिसर्च के थ्रू ही पॉसिबल है। तो कार्य कारण संबंध को स्थापित करने के लिए रिसर्च की इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करते हैं रिसर्च इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयुर्वेदिक प्रिंसिपल। जो भी प्रिंसिपल है, चाहे बहुत तरह के सिद्धांत है आयुर्वेद में, त्रिदोष सिद्धांत हो, पंचमहाभूत सिद्धांत हो, चाहे समान विशेष सिद्धांत हो, सभी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है रिसर्च होना। रिसर्च इज नेसेसरी टू प्रूव आयुर्वेदिक प्रिंसिपल फ्रॉम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज़ अ नीड ऑफ टाइम। इस समय की डिमांड है कि आप जो वात पित्त कफ के दोष के प्रकोपित होने से जो बीमारी कहते हैं उसको आप बताइए कि किस तरह से हमारे शरीर में सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन लेवल पे कहाँ पे किस तरह से डिमेरिट हो रही है, किस तरह से, कैसे मोड ऑफ एक्शन, किस तरह से वात कम होने पे कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, कैसे काम करती है। सो इट इज़ नेसेसरी to prove the Ayurvedic principle from modern point of view, and it can only be possible through research and in a scientific manner. Research is necessary to prove safety and efficacy of Ayurvedic drugs. There are several drugs in Ayurveda whose formulation has not been properly known. आप जब सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे भेषज जी कल्पना, उसमें बहुत सारे ऐसे ड्रग्स की कल्पना, उसको फॉर्मुलेशन बताया गया है जिसमें अनुक्त है उसकी मात्रा के बारे में नहीं बताया गया है। तो ये स्टैंडर्डाइज करने की और उसको सेफ्टी और एफिकेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिसर्च करने की बहुत आवश्यकता है। रिसर्च इज नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, टू फाइंड द न्यू ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन फॉर सेवरल डिजीज, टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर करंट प्रॉब्लम्स सच एज सेवरल ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, मल्टीपल infectious disorders and there are new disease also. So research is very necessary. Research is also necessary to study and understand the specialties of Ayurveda along with their utility, such as the importance of Ayurveda in day-to-day life. Research is necessary to establish the fact that how the गुण विज्ञान एक्ट, हम जानते हैं कि अगर हमें शीत गुण बढ़ जाने के कारण अगर हमारी कोई शरीर में कोई व्याधि होती है तो हम उष्ण गुण के तेल या वसा या फिर हम उष्ण उपचार करके हम ठीक हो जाते हैं। पर आखिर ऐसा कैसे होता है, ये सब चीज़ जरूरी है रिसर्च के थ्रू प्रूफ करना। सच एज रसायन, वाजीकरण, हम जानते हैं शिलाजतु जिसको बोलते हैं वो वाजीकरण होता है। तो आखिर हाउ इट इज़ हेल्पफुल इन पोटेंसी, तो इसको साइंटिफिकली प्रूफ करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं च्यवनप्राश एक बहुत बढ़िया रसायन है, तो ये रसायन किस तरह से हमें हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है, ये सब साइंटिफिकली प्रूव करने की ज़रूरत है। सद्वृत्त पालन करने से हम हेल्दी कैसे रहते हैं। हमारे आचार रसायन, हम कहते हैं सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, ईर्ष्या द्वेष नहीं करना, उससे हमारी स्वास्थ्य कैसे बढ़ती है, ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने की आवश्यकता है। बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो धारा एक आयुर्वेदिक रिसर्च का पोर्टल है, इस पर आप चेक कर सकते हो। जैसे मर्म शरीर, हम कहते हैं वाइटल ऑर्गन्स है, तो उन सब
ये सब जो हम पढ़ रहे हैं इस पॉइंट को क्लियर कर रहा है कि टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द स्पेशलिटीज ऑफ आयुर्वेदा अलॉन्ग विद देयर यूटिलिटी सच एज टू अंडरस्टैंड द मर्म शरीर, टू अंडरस्टैंड द पुंसवंद विधि, ग्रह चिकित्सा, है ना, आपने पढ़ा होगा। तो ये सब को प्रूफ करने की ज़रूरत है। अगर आगे बात करें तो रिसर्च इज़ नेसेसरी, है ना, फॉर अ वेरी हाई वर्ल्ड वाइड प्रिवलेंस ऑफ सीरियस हेल्थ डिसऑर्डर्स, प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर दीज हेल्थ प्रॉब्लम। पूरे वर्ल्ड वाइड जो समस्या हो रहा है उस समस्या से दूर होने, उस समस्या से निजात पाने के लिए आयुर्वेद में रिसर्च की बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं आयुर्वेद डेवलप हो तो रिसर्च की बहुत आवश्यकता है। Adverse effect associated with modern medicine indicates the need for better alternative therapy such as Ayurveda. So, if Ayurved, to be very frank, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक ड्रग से आपको साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट नहीं होंगे, बट कितने हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। हर्बल मेडिसिन इज ऑलवेज बेटर देन एलोपैथिक मेडिसिन, बट ये हम कह देते हैं, लेकिन इसको साइंटिफिकली प्रूफ करके अगर हम दुनिया को दिखाए तो ये हमारी बात ज़्यादा वैलिड होगी। तो यही कह रहा है कि एडवर्स इफेक्ट जो भी हमारे मॉडर्न मेडिसिन से होते हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए अल्टरनेटिव थेरेपी की जरूरत है, वो है आयुर्वेदा। बट आयुर्वेदा पे लोग ट्रस्ट तभी करेंगे जब आप उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देंगे। अब बात करते हैं, करंटली देयर इज नीड फॉर ट्रीटमेंट दैट इज मोर एफिशिएंट, है ना, हैव लेस और नो साइड इफेक्ट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड इजीली अवेलेबल। सो दीज ऑल properties of treatment can be only be satisfied through research and experiment. So Ayurveda has a strong potential to treat chronic and all the degenerative diseases effectively. Hence हम सब जानते हैं there are several points, अभी मैंने आपको 10-11 पॉइंट से आपको समझाया कि आखिर आयुर्वेदा में रिसर्च की कितनी इंपॉर्टेंस है। एक बार फिर से क्विकली मैं बता देता हूँ। आयुर्वेद में रिसर्च इसलिए ज़रूरी है ताकि हम आयुर्वेद के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके, ताकि जो अननोन फैक्ट को स्टैब्लिश कर सके, नए फैक्ट को स्टैब्लिश कर सके, पुराने फैक्ट को रीस्टैब्लिश कर सके, जो स्टैब्लिश्ड कॉज है और इफेक्ट है उसके रिलेशनशिप को हम प्रूव कर सके, फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स, टू प्रूव आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स फ्रॉम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग, टू स्टैंडर्डाइज आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, टू फाइंड आउट न्यू ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशंस, टू मेक आवर कॉन्सेप्ट ऑफ रसायनवाजीकरण, मर्म शरीर मोर एफिशिएंट एंड more experimental, for very high worldwide prevalence of serious health disorders, provide an opportunity for research in Ayurveda to find the solution for these health problems. Adverse effect associated with modern medicine can be eliminated by the use of Ayurvedic herbal medicine, but that must be experimentally verified or researched. So there are several things. तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।